तेजसो हिरण्यगर्भो मनस्तत्वात्। तेजस जो या व्यष्टि में है वही समष्टि में हिरण्यगर्भ है। क्यों कहते हैं मनस्तत्वात्। मनस्तत्वात् मन उपहितत्वात्, मन रूपी उपाधि से युक्त है वो, इसलिए इसमें क्या प्रमाण है अथवा क्या समर्थक श्रुतियां हैं? कहते लिंगम मनः, बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-6। मनोमयोऽयं पुरुषः, ये बृहदारण्यकोपनिषद 5:6-1। लिंगम मनः कह दिया, कहते हैं लिंगम मनः। कारण क्या है कि यह मन ही लिंग शरीर है। हिरण्यगर्भ का समष्टि मनोनिष्ठत्व, जो समष्टि मन में निष्ठित है, और हम व्यष्टि मन में तेजस। तेजस कहाँ है? व्यष्टि मन को लेकर के है, और हिरण्यगर्भ समष्टि मन को लेकर के है। इसे समष्टि व्यष्टि मन के एकत्व को लेकर के है, तथा तेजस और हिरण्यगर्भ में भी एकत्व सिद्ध हो जाता है। और हिरण्यगर्भ क्रिया शक्ति उपाधि को लेकर के है, और लिंग नाम से प्रसिद्ध भी है। इसे लिंगम मन सामनाधिकरण प्रयोग कर दिया श्रुति ने। मन के साथ अभेद का उपमन कराता है, अतः मनुष्य तेजस और हिरण्यगर्भ भी अभेद सिद्ध हो जाता है। इसमें श्रुति वही दिखाया, लिंगम मना सामनाधिकरण प्रयोग है ना, दोनों ही प्रथमांत है। लिंगम मन 4:4-6। और भी है मनोमयोऽयं पुरुषः करके बृहदारण्यक 5:6-1। पुरुष का मनोमयत्व श्रवण से भी पुरुष विशेषत्वात्, हिरण्यगर्भ भी पुरुष विशेष ही है, तेजस भी पुरुष विशेष ही है, ऐसा मानना पड़ेगा। और वह मनोमय में मयट जो प्रत्यय हुआ है वह प्राचुर्य अर्थ में नहीं है कि मन बहुत होता है, ऐसा तो है नहीं ना, एक मन है। इसे यहाँ प्राचुर्य अर्थ में नहीं ले सकते, किंतु प्रधानता अर्थ में लेना, मन प्रधान ऐसा अर्थ लेना पड़ता है। मन है प्रधान जिसका, ऐसा जो पुरुष है वो मनोमय पुरुष है, ऐसा करके भी कथन न होने से इन श्रुतियों के बल पर निर्णय होता है कि तेजस और हिरण्यगर्भ व्यष्टि समष्टि मनों की ऐक्यता के आधार पर दोनों भी एक ही है। तब पूर्व पक्ष कहता है ननो व्याकृत प्राण सुषुप्ते तदात्मकानि करणानि भवन्ति कथम अव्याकृतता। वो पूर्व पक्ष उठा रहा है जो आपने कहा था प्राणो ही एव एतान् सर्वान् संवृणते। कल के पाठ के अंत में श्रुति आई थी, प्राण में ही सारी इंद्रियां एकीभूत हो जाती हैं जब आप सोते हैं। और प्राण क्या चीज है? एक व्याकृत वस्तु है, अव्याकृत तो नहीं है ना। फिर आपने कैसे कह दिया सुषुप्ति को अव्याकृत नाम से? ये प्रश्न ननो व्याकृत प्राण, प्राण क्या है? व्याकृत है, सुषुप्त है। और सुषुप्त काल में क्या हुआ? तदात्मकानि करणानि भवन्ति, प्राणात्मक हो चुके हैं, प्राण में लीन हो चुके हैं। कौन? सकल इंद्रियां करणानि भवन्ति। इसलिए ये सारी इंद्रियां व्याकृत प्राण भाव को प्राप्त होने से सुषुप्ति क्या है? व्याकृत ही है, अव्याकृत तो नहीं कह सकते। खत्म अव्याकृतता, फिर आपने उसका अव्याकृत संज्ञा से क्यों कह दिए? ये प्रश्न पूछ रहा है। तब सिद्धांति कहता है नैष दोष अव्याकृत से देश काल विशेष अभावात्, कि वास्तव में अव्याकृत का न तो कोई देश है, न तो कोई वस्तु काल है, न तो वस्तु का द्वारा उसका परिच्छेद। भाष्यकार ने देश काल का दिया, टीकाकार लोग तीनों ले रहे हैं देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य है। क्योंकि उस श्रुति में प्राण से किसको लेना है हमें? ये जो प्राण चल रहा है ये नहीं, प्राण से हमें लेना पड़ेगा सुषुप्ति का दृष्टा, उसको लेना है। आंध्र देखिए, प्राणोपि सौषुप्त दृष्टु, प्राणोपि सौषुप्त दृष्टु तथा नहीं सौषुप्त दृष्टिया तत्कालीन से प्राण से देशादि परिच्छेद अवगम्यते। सौषुप्त दृष्टि के द्वारा आप जो तत्कालीन प्राण को देशादि परिच्छेद से नहीं निर्णय ले सकते। तथा च लक्षणा विशेषात अव्याकृत प्राणयोर एकत्वम अवृद्धम, इसे लक्षणा विशेष के कारण से यहाँ पर अव्याकृत और प्राण की एकत्व कथन करने जो किया है उसमें कोई विरोध नहीं है। यद्यपि प्राणाभिमाने सति, भाष्यकार का यद्यपि प्राणाभिमाने सति
व्याकृतता एवं प्राणस्य, यदि प्राणाभिमान मान लेते हैं तो प्राण के अंदर व्याकृतता रहेगी ही। तथापि पिंड परिच्छिन्न विशेष अभिमान निरोध प्राणे भवति, फिर भी क्या हुआ है उस समय में सुषुप्ति में पिंड रूपी परिच्छेद का, परिच्छेद विशेष का अभिमान नहीं रहता है। आपको सुषुप्ति काल में अपने शरीर का अभिमान रहता है क्या? आपके मालूम भी नहीं हम किस शरीर में है, शरीर में है ये भी मालूम नहीं, कहाँ है यही पता नहीं। अविद्या अवच्छिन्न होकर के अविद्या रूपी आवरण विशिष्ट होकर अपने स्वरूप में ली नहीं आप, है नहीं, लेकिन वो भी मालूम नहीं रहता उस समय। तभी तो कहते हैं न किंचित अवेदिशम, बस इतना मालूम सुख पूर्वक सोया था। हम सुखम अस्वाप्सम, दो के अलावा कोई तीसरी बात कोई बोल नहीं सकता सुषुप्ति के बारे में। हम सुखम अस्वाप्सम बोलेगा और न किंचित अवेदिशम, मैं कुछ नहीं जानता था, मैं सुखपूर्वक सोया था। ये दो बात के अलावा कोई तीसरी अनुभूति उस सुषुप्ति में व्यक्ति बोल नहीं सकता है। इसलिए ज्ञापन हो गया, इसका मतलब क्या? इस शरीर से, इन इंद्रियों से, यहाँ के वस्तुओं से, किसी भी चीज से आपका परिच्छेद नहीं था। यदि इन परिच्छेदों के साथ आपका किसी प्रकार का संबंध होता तो आपको इन चीजों का ज्ञान होता कि नहीं होता, जैसे जागृत और स्वप्न में होता है। इनवान नहीं हो रहा है, इसका मतलब इन परिच्छेदों से आप रहित हैं। तस्ययम प्राणो मम अयम इति देश परिच्छेद प्रतिभाना एक लक्षण भावात न प्राण से व्याकृतत्व इत्याशंज्ञा। यद्यपि जब अभिमान करते रहते जागृत में तो क्या कहेंगे, इसका प्राण कमजोर है, मेरा प्राण पुष्ट है, तुम्हारा प्राण मेरा प्राण भेद तो दिख रहा है। कहे जागृत और स्वप्न में तो ऐसा भले ही हो जाएगा, इन सुषुप्ति में किसी के अभी एक दूसरे के प्राण भेद ग्रहण नहीं हो सकता। इसलिए कहते यद्यपि प्राणाभिमान स्थिति व्याकृतता प्राणस्य तथापि पिंड परिच्छिन्न विशेष अभिमान निरोध प्राणे भवती अव्याकृत एवं प्राण सुषुप्त है। इसीलिए सुषुप्त काल में प्राण अव्याकृत अवस्था में ऐसे माननी पड़ेगी परिच्छिन्न अभिमानवता। परिच्छिन्न अभिमान वाले के दृष्टिकोण में भी सुषुप्ति काल में प्राण अव्याकृत ही रहेगा। इस 2 नंबर टिप्पणी परिच्छिन्न मैंने ज्ञात, परिच्छिन्न अभिमानवता मध्य प्रत्येकम मम अयम प्राणाभिमान सती, परिच्छिन्नता के अभिमान करने वाले लोगों के बीच में आनंद की दूसरी पंक्ति दूसरे प्रकटक में प्रत्येकम प्रत्येक व्यक्ति क्या कहता है मम अयम प्राणाभिमान सती प्राणस्य यद्यपि व्याकृत भवति तथापि सुषुप्ति अवस्थाएं पिंडेन परिच्छिन्नो यो विशेषा तद विषयो मम इत्यभिमानः तस्य निरोध तस्मिन् भवति। उस समय में उसका निरोध होता है, सिर्फ प्राण अव्याकृत इति योजना। प्रतिबुद्ध दृष्टिया विशेष अभिमान विषयत्व व्याकृतत्वपि सुषुप्त दृष्टिया तदुपसंहाराद अव्याकृतम प्राण से विरुद्धम इति भावः। जागृत और स्वप्न के दृष्टिकोण से भले ही विशेषाभिमान का विषय होने के कारण से प्राण व्याकृत कहा जा सकता है, किंतु सुषुप्ति के दृष्टिकोण से ये विशेष उपसंहार हो गया है, अतएव प्राण के अंदर अव्याकृत का कोई विरोध नहीं है। विशेषाभिमान निरोध है प्राणस्य अव्याकृतम क्व दृष्टम इत्याशंक्या। यदि कोई कहता है कहाँ ये देखने को मिला आपको कि भाई विशेष का उपसंहार हो जाने पर, विशेष अभिमान का अवरुद्ध हो जाने पर प्राण अव्याकृत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, ये आपको कैसे पता चला, कहाँ आपने देखा? तो यथा प्राण लय परिच्छिन्न अभिमानी नाम प्राणो अव्याकृत। तो भाष्यकार कहते हैं जिस प्रकार प्राण का लय होने पर क्या होता है, परिच्छिन्न अभिमानी नाम प्राण लय, परिच्छिन्नता के अभिमान करने वालों का भी जब प्राण लय हो जाता है तब प्राण अव्याकृत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तथा प्राणाभिमानी नोपी, इसी प्रकार प्राणाभिमानी का भी कहा गया। कहने का मतलब दृष्टांत अंश में ऐसा घटाना पड़ेगा, आप प्राणाभिमानी पुरुष हैं जागृत में, लेकिन आपका शरीर मर जाए, प्राण लय हो गया ना, तो प्राण कहाँ गया? तो क्या कहेगा आदमी, उसका प्राण अव्याकृत अवस्था को प्राप्त हो गया। अव्याकृत होकर क्रियाशील होकर हमको कार्य रूपेण अनुभव नहीं हो रहा है, इसका प्राण चला गया है।
लोग भाषा में क्या बोलते, प्राण चला गया, मैंने कहा गया, गया बोल देने से थोड़ा हो जाता है। अब उनको व्याकरण का संस्कृत का ज्ञान नहीं, इसलिए ऐसे बोल देते प्राण चला गया। विवेकी शास्त्र की क्या बोलेगा, प्राण अव्याकृत हो गया, ये कहेगा। मरने का मतलब क्या है, व्यक्ति का प्राण का अव्याकृत होना। जैसा प्राणाभिमानी का भी प्राण लय होने पर, प्राण लय होने पर, नीचे से दूसरी पंक्ति देखो, प्राण लयो मरणम, स्पष्ट लिखा है। नीचे से दूसरी पंक्ति आनंदगिरी क्या लिख रहे, देखो प्राण लयो का मतलब मरणम, साफ लिख दिया। परिचिन्न अभिमानियों का भी प्राण लय होने पर मतलब मरणम, तत्र अभिमान निरोध है। जैसे मरण होगा तो क्या हो जाएगा, अभिमान का निरोध हो गया। जब अन्य निरोध हो गया तो प्राणो नाम रूपाभ्याम अव्याकृत हो, प्राण तब क्या हो गया, नाम और रूप दोनों उसका नहीं दिखाई दे रहा है। मरा हुआ शरीर में आप प्राण नाम को वस्तु न देख रहे हैं, न उसका जो क्रिया श्वास चलता हुआ जिसको जो रूप है वो अभी नहीं दिख रही है। तो आप क्या कहेंगे, तब नाम रूप में अभिव्यक्त जो था अभी तक प्राण, और अब अनभिव्यक्त अवस्था को प्राप्त कर गया। अभी तक यह नाम हम प्रयोग कर रहे थे और उसका स्वरूप हम देख रहे थे शरीर में, अब वो दोनों व्याकृत थे, अब वो हो गए अव्याकृत। हो जैसा व्यक्ति का मरने पर व्यवहार होता है उसी प्रकार व्यवहार होगा कहाँ, जब आप सुषुप्ति में हैं। भाष्कर कहते तथा प्राणाभिमानिनोपि अविशेष आपत्तौ अव्याकृतता समाना। इसी तरह से जो है सुषुप्ति काल में ये प्राणाभिमानी लोग भी क्यों ना हो, तद अभिमान का निरोध होने से अविशेषता को प्राप्त हुए। अविशेष आपत्ति मतलब 3 नंबर टिप्पण कहते हैं सत अभेद आपत्ति, क्योंकि छांदोग्य प्रश्न में कहा ये कहाँ है उस समय, तदा सता सौम्य संपन्नो भवती, हे सौम्य उस समय यह सत के साथ एकीभूत हो गया है। रामने सुषुप्त अवस्थायाम सता सत के साथ सौम्य संपन्नो भवती, ये मंत्र है। ब्रह्म एकीभूत होकर के रह रहा है। जो विशेष है, जितने विशेषता सब छोड़ के निर्विशेष भाव अविद्या में एकीभूत हो गया। इसलिए कहते हैं कि उस अवस्था में प्राणाभिमानी लोग भी क्या है, अविशेष आपत्तो, अविशेषता को प्राप्त किए हुए हैं। अविशेषता तो प्राप्त करने का मतलब जितनी उनकी सविशेषता का कारणीभूत पिंड आदि का अभिमान थी वो सब छोड़ करके सबके साथ वो एकीभूत हो गए हैं। इसलिए उस समय अव्याकृतता कहनी पड़ेगी। समाना कर दिया, जैसे मरण काल में होता है वैसे अभी भी समझना। प्रसव बीजात्मक तदध्यक्ष एको अव्याकृतावस्था, क्योंकि अव्याकृत रूपता सुषुप्त पुरुष में भी जो समान है वैसे ही कहते हैं उत्पत्ति की बीज रूपता भी समान ही है। प्रसव बीजात्मक समाना, समाना शब्द बीच में ना, दोनों जगह हटाना। जैसे अव्याकृतता समान है, प्रसव बीजात्मकत्व भी समान ही है, उत्पत्ति की बीज रूपता भी समान है। तदध्यक्ष एको अव्याकृतावस्था, अतः अव्याकृत और सुषुप्त इन दोनों अवस्थाओं का अध्यक्ष भी क्या है, अव्याकृत अवस्था को प्राप्त हुआ एक ही चैतन्य है। अध्यक्ष उसका जो अध्यक्ष है, उसका जो अभिमान करने वाला अव्याकृत अवस्था का भी वो एक ही है, अनेक नहीं हो सकता हो, क्योंकि सब उस समय सारी वेष्टियां समष्टि में लय हो चुके हैं। इसलिए भिन्नत्व भेद नहीं। उसी को देखो आनंद के लिए समझा रहे हैं, यथा आदिदैविकम अव्याकृतम जगत प्रसव बीजम, पहली पंक्ति, जिस प्रकार आदिदैविक जो अव्याकृत था वह जगत के जन्म उत्पत्ति का कारण था। क्या है, श्रुति प्रमाण कदे तद्दम तरी अव्याकृतमासी तन्नाम रूपाभ्यम व्याक्रियत श्रुते है। वह पहले अव्याकृति था और नाम रूप के माध्यम से जगत को उत्पन्न किया,
तथा प्राणाख्यम सुषुप्तम जागृत स्वप्नयोर भवति बीजम। इसी प्रकार प्राण की नाम को प्राप्त कर गया कि सुषुप्त अवस्था वाला पुरुष जागृत और स्वप्न इन दोनों का बीज है, उत्पत्ति है। जगत की उत्पत्ति का कारण ईश्वर अव्याकृत नाम से, मायावचन चैतन्य। ईश्वर जो अव्याकृत है वो क्या है? व्याकृत जगत का कारण है। उसी प्रकार से आपकी अव्याकृत अवस्था क्या है? सुषुप्ति। वह सुषुप्ति किसका कारण है? जागृत और स्वप्न रूपी व्याकृतों का कारण है। समानता है, उत्पत्ति के प्रति भी समानता आ गया। तथा च कार्य प्रति प्रसव बीज रूपत्तम अविशिष्ट लक्षण अविशेषा। इसलिए कार्य दृष्टिया विचार करके भी देखते हैं तो उत्पत्ति की बीज रूपता दोनों में समान है। अविशिष्ट लक्षण अविशेषात, लक्षण में कोई अंतर नहीं है। इसे अव्याकृत प्राणी और एकत्व से प्रसिद्धि, इसलिए अव्याकृत और प्राण की एकत्व की प्रसिद्धि माननी चाहिए। इस बात को मन में रखकर कह दिया प्रसव बीजगत एकम समान मिति अनुकर्षार्थम च। जो च कह दिया प्रसव बीजात्मक उस समान का अनुवृत्ति कर लेना। स्त्रीलिंग था अव्याकृतता समाना और प्रसव बीजात्मक समानम नपुंसकलिंग बना लेना, बस इतना ही अंतर है। उपाधि स्वभाव आलोचनया सुषुप्त अव्याकृति और अभेदम अभिदाय, उपाधि का विचार करके निर्णय दे गया सुषुप्त और अव्याकृत एक चीज है। और अब उपहित स्वभाव आलोचनयापि तयोर अभेदम, उपहित के स्वभाव पर विचार करते हैं तो भी वो अभिन्न नहीं है। कैसे उपहित है वो? उपहित कौन है? तदध्यक्ष। तदध्यक्ष ने सुषुप्ति का अध्यक्ष यहाँ व्यष्टि में, और समष्टि में जो अव्याकृत का अध्यक्ष है। अव्याकृत अध्यक्ष कौन होगा? वहां ईश्वर है। यहाँ सुषुप्ति का अध्यक्ष कौन है? प्राज्ञ है। और प्राज्ञ और ईश्वर की एकत्व, ये उपहितों की एकत्व है। जैसे उपाधियां एक थी, प्राण, और यहाँ प्राण में लीन हुआ, प्राण ही सुषुप्त नाम से कह दिया गया। और उधर कहा लय हुआ? माया में, अव्याकृत में। अव्याकृत और सुषुप्त, अव्याकृत और प्राण पर्यायवाची एकत्व हो गया। ये उपाधियों की एकत्व कथन करके अति जिसलिए उपाधि एक है इसीलिए इनसे उपहित जो दृष्टि समष्टि में से दो दिख रहे थे वो भी वास्तव में एक साबित हो गया। उस अव्याकृतावस्था माने सुषुप्तावस्था समझ लेना। भाष्यकार ने इतना ना तद अध्यक्ष एको अव्याकृतावस्था, पंक्ति भाषण में अव्याकृत अवस्था कहने पर आपको लेना पड़ेगा सुषुप्त अवस्था वाला भी। समष्टि में अव्याकृत अवस्था का अभिमानी और यहाँ सुषुप्त अवस्था का अभिमानी, ये दोनों के दोनों एक। तयोर उपहित उपहित स्वभावयोर आध्यात्मिक आदिदैविकयोर एको अधिष्ठाता चिद्धातु। इन दोनों का अधिष्ठाता कौन है? चैतन्य रूपा एक ही है, दो अलग अलग नहीं है। अतोपित और एकत्व सिद्धि, इसलिए उपाय दृष्टिया भी इसे एकत्व सिद्ध हो गया, उपहित दृष्टिया भी एकत्व सिद्ध हो गया। इस प्रकार सुषुप्त और अव्याकृत एकत्व जब सिद्ध हो गया, उस अव्याकृत सुषुप्त में प्राग विशेषणों को अपने अस्वीकार मानना पड़ेगा। इसीलिए जब एक हो गया, उपाधि दृष्टिया भी एक, उपाधि दृष्टिया भी एक हो गया। अतः जो अव्याकृत का अभिमानी उस समष्टि का ईश्वर में जो जो बताया गया था, क्या वह सर्वेश्वर है, वही सबका योनि है, वही उत्पत्ति और लय का कारण है, वो सारी चीजें यहां भी मानना पड़ेगा। इसके जब दोनों एक ही है, जो उसके अंदर है वो आप में भी है। अब ये नहीं समझ में आया, जो उसमें है वो हम में भी है, ये कैसा होगा? कहते हैं वास्तव में, बस तो अपनी इस उपाधि से ऊपर उठ जा। इस उपाधि के अभिमान और कामनाएं आपको जो है ना संकुचित कर दिया है। इसीलिए आनंद मीमांसा में देखिए, आनंद मीमांसा ने क्या कहा था? श्रोत्र से अकाम हतस्य उत्तर आनंद बढ़ेगा। जितनी आपके अंदर श्रोत्रित्व बढ़ती जाती है, जितना ही ब्रह्म ज्ञान बढ़ते जाता है, और जितनी साथ साथ कामनाएं घटती जाती है, अकाम से हतो, अकाम हत से काम हत नहीं होनी चाहिए, तो वैसे वैसे आनंद बढ़ते जाता है, वो ईश्वर बन जाते हैं।
समस्या यहां आती है व्यक्ति के अंदर कामनाएं उसको निचोड़ के नीचे कर दिया है एक तरफ, और दूसरी तरफ ब्रह्म ज्ञान कच्चा है, पक्का नहीं है, अधूरी है। अभ्यास नहीं, मनन नहीं, निध्यासन नहीं, कुछ नहीं। चक्कर यह बन रहा है ना, हमको कितने लोगों ने कहा साहब जब क्यों पढ़ाते रहते, जय बेकार चिल्ला चले दिमाग खराब कर लेते हो, हमारे जैसे आप भी कथाकार बन जाइए, हम आपको ले जाएंगे मंचों पे। हमारे सहपाठी भी हैं बड़े अच्छे अच्छे कथाकार, वो भी बोलते, अब भी आते थे ये कहते है बेकार, शरीर को भी खराब कर लिया आपने, सब खराब, क्या हो क्या फायदा होगा। ना कोई सेवा करता है ढंग से, ना कुछ देखता है आपको। और वहां तो सेठान लोग बढ़िया बड़े माल खिलाएंगे, बड़े तंदुरुस्त हो जाते, हम कैसे हैं, ऐसे बोलते हैं। हम कहते ठीक है भाई, आपको तो शरीर बढ़िया होने से मतलब, हमें शरीर से मतलब ही नहीं, तो हम क्या करें भाई, जैसे तैसे जिंदा है ना, शास्त्र चिंतन चल रहा है, काम चल रहा है, हमें तो मनन निध्यासन से मतलब है, और तुम लोगों को चाहिए नहीं तो कोई बात नहीं। ये लोग कहते क्या होना है, आप जान लिए, आप समझ गए, क्या सर्व मनन निध्यासन की जरूरत है, हम ब्रह्मास्मि हो गया काम, ब्रह्म है नाम। मैंने कहा आप ऐसे बोल रहे हो, आप ही पहले सुनाए थे कि वहां कथा में जो आपको दक्षिणा कम चढ़ने से आपका दिमाग कितना खराब हुआ था। हम ब्रह्मास्त्र में दिमाग क्यों खराब होता है, पैसा कमाने से। मैंने कहा ये तो है। मैंने कहा फिर, मैंने ब्राह्मण स्थिति नहीं है आपकी, बोलने से क्या हुआ, हम ब्रह्मास्त्र लाभा लाभ हो जया जो, आप तो लाभ में खुश होते हो, हाँ बढ़िया माल मिल रहा है, बढ़िया दक्षिणा मिल रहा है, बहुत बढ़िया है, तंदुरुस्त है। हमें दक्षिणा कम हो गया तो टेढ़ा मुख करके आप मेरे पास क्यों आए थे फिर। समझ आजकल क्या हो गया, हमारे ग्रह नक्षत्र देखो, अरे ग्रह नक्षत्र क्या देखना ब्रह्म ज्ञानी का, तेरे भी ग्रह नक्षत्र देखेंगे हम, क्यों कम चढ़ रहे हैं आजकल दक्षिणा वाणी। तो कहते हैं ठीक है, आप ठीक है फिर। इनके बस जवाब, हमें मत फंसो इस चक्कर में, तुम मंचों में क्या हमें परिचय कराओगे, अपने आप मंच हमारे पास आ जाएंगे। कोई कम थोड़े लोग बुलाने वाले, तो हम लोग जाते ही नहीं, हम पिंड छुड़ाने के लिए उल्टा सीधा बोल देते हैं। एक बार बहुत पीछे पड़ गए हिमाचल के एक महात्मा भागवत के लिए, हमने पत्र में लिख दिया 25,000 दोगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। मैं जानता था वो कंजूस, महाकंजूस है वो तो 5 से 10,000 तो देने वाला है नहीं, अपने हम बुलाया करेंगे मना कर देगा, ठीक है हम दूसरे सस्ते से करा लेंगे सोचेगा वो। अब पेंट तो छूट गई, भले वो बदनाम करते रहे, सामने 25,000 मांगा, बोलने तो हमारे क्या पे कर रहा, मान आप मैंने से मैं करता तो बोलते रहो, हम तो पिंड छुड़ा रहे तुमसे, छुड़ाने के लिए जो नाटक करना पड़े कर लेंगे हम भी, और उसे जो बदनाम कर रहे करते रहो, हमारा तो लक्ष्य तो नहीं बिगड़ा ना, कम से कम हम अपने लक्ष्य में लगे हैं। हमें तो अपने लक्ष्य से मतलब, तुम जो बोलना है बोलते रहो, जो करना है करते रहो। इसे कहते हैं कि देखो कि ये जो चीज ऐक्यता होने कारण से है, तो आप वही ईश्वर है, लेकिन आपकी इस उपाधि के अभिमान के चक्कर में और कामनाओं के चक्कर में और ब्रह्म ज्ञान के कच्चापन, श्रोत्रियत्व में कच्चापन है, और अकामहतता भी नहीं है, कामहत है। इसीलिए आप अपने ईश्वर भाव को पहचान नहीं पाते, आपकी ईश्वरीय शक्ति जो ऐश्वर्य है वह आपके सामने प्रकट नहीं हो पाता है। कारण ये और कुछ नहीं है, कह दिया। परिच्छिन्न अभिमानी नाम अध्यक्षाणांच तेन एकत्वमिति पूर्वोक्तम विशेषणम एकीभूत प्रज्ञान इत्यादि उपपन्न तस्मिन् उक्त हेतु सत्वाच्छ। इसलिए परिच्छिन्न अभिमानी नाम अध्यक्षाणाम, परिच्छिन्न इस उपाधि के अभिमान करने वाले जितनी भी मैंने देहाभिमानी जितने भी हैं, और उनके साक्षीभूता जो, और उनका अध्यक्षाणांच, उनके साक्षीभूता जो जो उपाय से परिच्छिन्न जो मैंने उपहित चैतन्य है, वे सब के सब की तेन एकत्व, वह उस समष्टि से एकत्व को प्राप्त किया हुआ पूर्वोक्तम। इसीलिए पूर्व में जो कहा गया था विशेषण, क्या विशेषण था, एक ही भूत प्रज्ञान इत्यादि उपपन्नम तस्मिन, इस सुषुप्त अवस्था वाला आप में वह सारे विशेषण अवश्य ही घट जाते हैं। और उक्त हेतु सत्वाच्छ, उक्त जो अनेक हेतु है वह भी इसमें सिद्ध हो जाता है। उक्त हेतु सद्भावाच्छ,
उस पर यद्यपि विशेषण अभिव्यक्ति मात्रेण एक ही भूतत्व, क्योंकि विशेष की अभिव्यक्ति न होने से वो एक ही भूत, ऐसा कोई संशय नहीं है। इति विशेषण उपाधि, यह विशेषण तो हमने युक्ति सिद्ध कर चुका हूं। तथापि परिच्छिन्न अभिमान नाम उपाधि प्रदान नाम तत्र तत्र अध्यक्षाणांच उपहिता नाम अव्याकृत एकत्वम, फिर भी परिच्छिन्न जो अभिमान वाले जितने उपाधि प्रदान थे और उनका अत्यश उपहित थे वे सब अव्याकृत के साथ एकत्र हुए हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। इसलिए प्राकृत विशेषण जितने भी थे सर्वेश्वर इत्यादि वो उपन्न हो जाता है। और एक ही भूत प्रज्ञान जो मंत्र में आया था ना, छठा मंत्र में नहीं पांचवें में, वो भी सब सिद्ध है। छठे में तो ऐसे ईश्वर इत्यादि आया, पांचवें में एक ही भूत प्रज्ञान गण इत्यादि आया था, वो सब विशेषण उसमें संपन्न है समझो। अतोपि, और इसलिए भी जो है प्रागुत विशेषण उपन्न हो ही गए, और आध्यात्मिक अधिदेव का एकत्व होने से प्रागुक्त हेतु भी उसमें विद्यमान है। युक्तां सृष्टते प्राज्ञ प्राणात्मनि अव्याकृते यथोक्तम विशेषण विद्याह, इसलिए प्राज्ञ रूपा सुषुप्ति में जो कि प्राणात्मा है उसमें अव्याकृत शब्द का प्रयोग आदि करना, यथोक्त जो विशेषण कथन करना उचित ही है। उसी श्रुति के आधार पर कौन, प्राण बंधन में सौम्य मन इत्यादि के आधार पर। तब पूर्व पक्षी कहता है ये नहीं हो सकता, कथम प्राण शब्दत्व अव्याकृत, अव्याकृत के प्रति प्राण शब्द का कैसे प्रयोग कर दिया आपने, क्योंकि प्राण बंधन में स्वयं मन श्रुत है कि वहां प्राण शब्द पंचवृत्ति वाला प्राण मान की पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। जो श्रुति आपने पहले दिया प्राण बंधन में स्वयं मन, ये श्रुति आपने छांदोग्य उपनिषद 6:8:2 का दिया है, वह श्रुति में प्राण शब्द से पूर्व पक्ष क्या लेना चाहता है, ये जो प्राण जो चलता है वह व्याकृत कहां है, स्वयं आदमी का आप देख सकते श्वास चल रहा है, जिंदा आदमी सो रहा है। तो पूर्व पक्षी कहना है जो प्राणी चल रहा है वो तो हम अनुभव कर सकते हैं, तो इसलिए व्याकृत है वो, तो वहां व्याकृत शब्द कैसे प्रयोग कर रहे हो, या व्याकृत के प्रति प्राण शब्द कैसे प्रयोग कर सकते हो आप। आंध्र अवतरण का देखिए, इसलिए प्राण शब्द से पंचवृत्तो वायु विकार रूढ़त्वात् न व्याकृत विषयत्व रूढ़ि विरोधात् संगते। प्राण शब्द पंचवृत्ति वाला प्राण में प्रसिद्ध है, वायु विकार में, वह रूढ़ होने के कारण से उसको हटाकर उसके रूढ़ अर्थ को त्याग करके अव्याकृत अर्थ लक्षणा करके ले जाना ये तो उचित नहीं है। ये पूर्व पक्ष की आशंका का तात्पर्य है। प्राण शब्दत्म अव्याकृत कथम, अब सिद्धांत में क्या है, प्राण शब्द का अर्थ ईश्वर है। हाँ, प्राण शब्द का अर्थ क्या है, ईश्वर। कैसे घटाएंगे अब देखिए, अन्यत्र रूढ़त्व श्रौत प्रयोग वशाद अव्याकृत प्राण शब्द से युक्तम परिहर्दी प्राण बंधन सोमनिधि श्रुदय है। कथम यहां से यहां तक पूर्व पक्ष है, और जो श्रुति दिया ना ये पहले वाला श्रुति दोबारा, ये सिद्धांत है। प्राण बंधन सोम्य बनी थी श्रुति, श्रुति के आधार में बोल रहा हूं, प्राण को अव्याकृत या अव्याकृत को प्राण शब्द में प्रयोग जो कर रहा हूं वो श्रुति के आधार पर प्रयोग कर सिद्धांति ने कहा। भले ही लोक में रूढ़ है प्राण कहने से जो श्वास चल रहा है इसको लेकर के, किंतु श्रुति में प्राण शब्द अलग अलग अर्थों में अलग अलग जगह प्रयोग हुआ। कहीं हिरण्य गर्भ को भी प्राण कह दिया है, पर कहीं घ्राण इंद्र को भी प्राण शब्द से कह दिया, घ्राण इंद्र को भी, और सकल इंद्रियों को भी प्राण शब्द से कह दिया है। इसे प्राण शब्द को श्रुति में अनेकों अर्थों में इसे प्रकरण के आधार पर निर्णय होता है। अमुक प्रकरण में प्राण शब्द जो आया है उसका पौर्वाचर विचार करके फिर निर्णय लेना पड़ेगा प्राण शब्द का क्या अर्थ होगा। अतः प्राण बंधन में स्वयं मन, इस जगह पर श्रुति में प्राकरण से ब्रह्म विषयत्वात् ब्रह्मणि एवं प्रकृति वाक्य प्राण शब्द से प्रयोगात् न व्याकृत विषयत्वं तस्य युक्तम प्रकरण विरोधात् इति शंकते ननु इति। तब पूर्व पक्ष कहता है ननो, प्रकरण तो प्रकरण के अनुसार भी आप नहीं घटा सकते हो प्राण शब्द का व्याकृत में, कि प्रकरण तो ब्रह्म का आरंभ हुआ है 6 में, छठा अध्याय छांदोग्य उपनिषद तो ब्रह्म का प्रकरण है। तो ब्रह्म का प्रकरण में निर्गुण ब्रह्म का प्रकरण मान के पूर्वज कहता है निर्गुण ब्रह्म का प्रकरण है, वह ईश्वर कहां से आ गया। इसे प्राण शब्द का ईश्वर नहीं हो सकता। या तो प्राण शब्द का अर्थ रूढ़ ले लो, लोक में जो बोलते हैं प्राण जो श्वास चल रहा है, या तो प्रकरण अनुसार कहते हो तो प्रकरण अनुसार तो निर्गुण ब्रह्म होना चाहिए, तब भी अव्याकृत ईश्वर अर्थ नहीं हो सकता।
ये पूर्व पक्ष है नो तत्र सदैव स्वमिदम अग्र आसीत् प्रकृतम सत ब्रह्म प्राण शब्द वाच्य। वहां तो चांदव मृषद 6:2:1 में सदैव स्वमिदम अग्र आसीत् इस तरह से प्रकृत है। प्रकरणानुसार है ना, सत शब्द बोध जो ब्रह्म है वही प्राण शब्द वाच्य होनी चाहिए, अव्याकृत नहीं होना चाहिए। चेत नैष दोष तो सिद्धांत नहीं ऐसे मत कहो। वह सच शब्द से शुद्ध ब्रह्म नहीं ले सकते हो, वहां कारण ब्रह्म को ही लिया गया है। बीजात्मक सतः, वहां सत्य में निर्गुण ब्रह्म नहीं ले सकते आप सच शब्द से, क्योंकि वहां बीजात्मकता को ही स्वीकार किया गया है सत शब्द का। कैसे? क्योंकि उसी वाक्य में देखो ना क्या कहा, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, मन इदम जगत अग्रे उत्पत्ति काल पूर्वे किम आसीत सदासीत, ये तो कह रहे हो। मन ये जो जगत रूपा कार्य है जो दिख रहा है हमको, इसकी उत्पत्ति से पहले कैसे था, क्या था, कहाँ था, ये सब प्रश्न होगा ना। तो इसका मतलब कि आपका प्रश्न कारण संबंधी है, कार्य को दिखा करके। अतः जो जवाब क्या होगी फिर, कारण का ही तो होगा ना जवाब, बीज तो बताओगे इस कार्य का कि नहीं बताओगे। और दृष्टांत भी जितना दिया देखो, मृत्यु का इत्तेव सत्यम, कारण का दृष्टांत दिया। आगे भी समझाने का, एक बीज लाओ बड़ वृक्ष का, फोड़ो क्या दिख रहा है, टुकड़े, उसको एक टुकड़ा लो, उसको भी फोड़ो क्या निकला चूर्ण। अरे भाई इसी धूल कण से इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ, ये वहां समझाया चांदो अनेक पर्याय में समझाया हुआ है। तो वह जितनी भी दृष्टांत दी गई है सारे के सारे दृष्टांत भी कार्य कारण भाव के दृष्टांत से लिए। और वाक्य पहला वाक्य स्वयं समझाता है इदम अग्रे किमासित पूछने पर सदैव एकमेव द्वितीय आसित एक कह रहे हैं आप। अतएव कारण संबंधी ही यहां व्यवहार है। इसे कारण ब्रह्म ने ईश्वर, ऐसा सच शब्द वहां पर ईश्वर अर्थी लेना चाहिए। सच शब्द का अर्थ निर्गुण ब्रह्म नहीं हो सकता। बीजात्मक सतः, तो कहेंगे ऐसे कैसे होगा जी, वहां तो आप चांदोग्य उपनिषद निर्गुण ब्रह्म का प्रकरण बोले हो और यहां करके कहते हो कारण ब्रह्म का मामला है। आप कैसे भाष्य लिख देते हो, मांडुक्य में आ गए तो कारण ब्रह्म कह दिया, चांदोग्य पढ़ा रहे हैं तो निर्गुण ब्रह्म कह देते हैं। आप विरोध हो गया ना, कहते नहीं है। वहां भी हम यही करें, कारण के द्वारा लक्षित निर्गुण होता है, कि निर्गुण का न कोई लक्षण बना सकता है न कथन कर सकता है। जितने भी शब्द हैं वह कारण को ही बताएंगे, शब्द का वाच्यार्थ कारण ही होगा और उसके अंदर लक्षितार्थ निर्गुण ब्रह्म होगा। हमेशा ये सब शब्दों को हम इसे लक्षक मानते, निर्गुण का वाचक नहीं है। ब्रह्म शब्द भी ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता किंतु लक्षक ही हो सकता है। बीजात्मक सतः यद्यपि सद ब्रह्म प्राण शब्द वाच्य, यद्यपि सच शब्द से बोध जो ब्रह्म है वह प्राण शब्द वाच्य, तत्र तत्र मने उस चांदोग्य उपनिषद में, तथापि जीव प्रसव बीजात्मकत्वम अपृत जैव प्राण शब्द वाच्यत्वम सतः सच शब्द वाच्यता। फिर भी जो है कहते हैं जीव प्रसव बीजात्मकत्व, जीवों के उत्पत्ति का कारण रूपता को त्यागे बिना, अपृत जैव कारण रूपता को त्यागे बिना प्राण शब्द वाच्यता ब्रह्म में ले सकते हैं। कारणत्व विशिष्टता को लेकर के ही आप ग्रहण कर सकते हो और सच शब्द वाच्यता सत्य के अंदर घटाई जा सकती है। नीचे देखो स्पष्ट कर रहे हैं, आंध्री संग्रह वाक्य को स्पष्ट करते हैं, बीजात्मक सतः, इसी की व्याख्या कर रहे हैं यद्यपि इत्यादि से। तत्र प्राण बंधन वाक्यम परामर्शते, तत्र मने उस छांदोग्य का वाक्य प्राण बंधन में मन, इस वाक्य में जीव शब्द सर्वस्व कार्यजात से उपलक्षण, जीव से संपूर्ण जगत का, जीव प्रसव, भाषाकार ने कहा जीव प्रसव, जीव प्रसव मतलब क्या, जीव और जीव का जितने भी ये
जगत संपूर्ण कार्य तो जगत इदम है ना, इदम अग्रे आसीत, आपने इदम कहा ना मंत्र में, सदैव सोम इदम अग्रे। इदम से क्या बोला, केवल जीव नहीं, जीव और जीव के साथ का सारा जगत संपूर्ण कार्य को लेना है। प्रकरण वाक्य योर उभयोरपि परिशुद्ध ब्रह्म विषत्व काक्षति, कोई कह सकता है प्रकरणस्थ जो आरंभिक वाक्य और ये जो वाक्य प्राणिवंश बीच वाला 6-2-1 प्रकरण का आरंभ वाक्य सदैव समित आसित, और प्राणबंध बीच में आया हुआ 6-8-2 का है प्रकरण, और जिस पर विचार कर रहे हैं वह, ये दोनों वाक्यों के द्वारा परिशुद्ध ब्रह्म का कोई विषय बनाने में क्या आपत्ति है आपको, क्यों आप नहीं मानना चाहते हो। काक्षति रित्याशंक्य परिशुद्ध से ब्रह्मण शब्द प्रवृत्ति निमित्त अगोचरत्वात्, स्पष्ट कर दिया। क्योंकि ब्रह्म परिशुद्ध जो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार निष्कल जो शुद्ध ब्रह्म कहा जाता है, जो आपका जो स्वरूप तत्व, उस तत्व का कोई शब्द के द्वारा लक्षण आदि से समझा नहीं सकता। वह शब्द का प्रवृत्ति निमित्त ही नहीं है। शब्द के प्रवृत्ति निमित्त क्या क्या है, नहीं जो टिप्पण जाति गुण क्रिया संबंधा नाम शब्द प्रवृत्ति निमित्तत्वं भवति। जाति गुण क्रिया और संबंध, ये 4 चीज को लेकर के शब्द प्रवृत्त होते हैं। ब्रह्म में कोई जाति नहीं है, ब्रह्मत्व कोई जाति नहीं, क्यों स्वयं नहीं है। लोग क्या मानते हैं, एक वस्तु में कभी जाति नहीं होती है ना। जातिवाद संग्रह श्लोक कई बार सुना चुका हूं। व्यक्तिरभेद तुल्यत्वम संकरो अथान अवस्थिति रूप हानि संबंधो जाति बाधक संग्रह। व्यक्तिरभेद व्यक्ति एक हो तो वहां जाति नहीं मानते, इसलिए आकाश में नहीं है एक लोग, काल में नहीं है एक लोग, जाति नहीं मानते। क्यों, आकाश एक है, काल एक है, दिग्ग एक है ना उनके मत में, उपाधि वैसे भले आना है, एक हो तो जाति नहीं। और ब्रह्म आपके पास कितनी है, एक है, इसलिए उसमें जाति नहीं हो सकता। से जाति के माध्यम से भी ब्रह्म के लिए शब्द प्रयोग नहीं हो सकता। कहते हैं फिर गुण से, वह तो निर्गुण है, निर्गुण में गुण कहां से आए, गुणों के आधार पर कैसे बोलोगे। पृथ्वी आदि गुण वाले गंधवती पृथ्वी लक्षण बना सकते हो, लेकिन ब्रह्म में कोई गुण है ही नहीं। क्रिया हो तो निष्क्रिय है, क्रिया भी नहीं है। निर्धर्मक है, निर्गुण है, निष्क्रिय है, और एक का कोई इसके साथ कोई संबंध ही नहीं, अद्वितीय है। एकम एवं अद्वितीय। हर संबंध कहाँ होता है, 2 का बीच में, सद्वितीय में ही संबंध हो सकता है, अद्वितीय में कोई संबंध तो हो नहीं सकता। इसे संबंध निरूपित लक्षण भी आप नहीं बना सकते। तो गया सारे प्रवृत्ति निमित्त जितने भी थे, शब्द के प्रवृत्ति निमित्त जितने भी हैं, उनका अविषय होने का नाते ब्रह्म को कोई भी आप शब्दों के द्वारा शब्दवाच्यत्व अनुपत्य शब्दवाच्यता बोल नहीं सकते। इसलिए आपकी आशंका ठीक है, मैवम इत्याह। यदि निर्बीज रूपम विवक्षितम ब्रह्म अभिविशत नेति नेति यतो वाचो निवर्तन्ते अन्य देवता अवक्षत। क्योंकि यदि चांदोग्य उपनिषद 6 अध्याय में जो विचारणीय विषय वर्तमान का है, वहां पर भी निर्गुण ब्रह्म विवक्षित होता है, उस प्रकरण में जो तत्वमसि महावाक्य जिस प्रकरण में आया है, वहां पर यदि निर्गुण ब्रह्म सच शब्द के बोधन करना इष्ट होता, उस प्रकरण में भी ऐसे शब्द होते। कैसे शब्द, नेति नेति, जैसे प्रधान ने कहा 4 अध्याय 4:4-22 में है। अथ तैत्री में तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह 2:9 में। अथ केनोपनिषद यज्ञदेव तैविता अथो विदिता तधि 1:4 में। उस निर्गुण ब्रह्म के प्रकरण है। निर्गुण ब्रह्म के प्रकरण में ऐसे शब्द होते हैं जिस सब का निषेध कर देता है। सर्व निषेध करना ही निर्गुण ब्रह्म के प्रकरण का पहचान है। यहां निर्गुण ब्रह्म की चर्चा हो रही है, यह निर्णय कैसे लोगे आप, ये समझ लो कि जहां पर आपका सर्व निषेध हो रहा हो, सर्वोपाधि का निषेध पर कथन किया जा रहा है, अतद व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि महमन स्तोत्र। अतद व्यावृत्या, अतद क्या है, तद मने ब्रह्म, अतद मने जगत, इसकी व्यावृत्ति, इसकी व्यावृत्ति के द्वारा ही उस ब्रह्म के बारे में कथन की जा सकती है निर्गुण का। इनको लेकर के कभी नहीं कथन हो सकता। इनको लेकर जो भी बोलोगे तो सगुण ही होगा।
इसलिए कहते हैं कि नेति नेति यदि आया आया होता, छठा अध्याय छांदोग्य उपनिषद में इस प्रकार के वाक्य होते, नेति नेति होता, यथोवाच्य निवर्तनते होता, अन्य तदी जैसे का अन्यत्र अग्राह्यो गृह नहीं गृह्यते, वह अग्राह्य है, उसे ग्रहण नहीं हो सकता। इस प्रकार की शब्दावली यदि यहां हो तो उस प्रकरण में तब उसको निर्गुण ब्रह्म प्रकरण मान लेते, लेकिन ऐसे कोई शब्दावली नहीं है वहां। इसलिए वहां इष्ट क्या है, हमने मानना पड़ेगा सच शब्द से निर्गुण ब्रह्म नहीं ईश्वर लेनी पड़ेगी। फिर तत्वमसी गड़बड़ा जाएगा ना महावाक्य, फिर तो आपको शुद्ध कहां बोल रहे हैं फिर वहां। तब हम कहें फिर सच से लक्षित जो ना वो ग्रहण, सच शब्द होगी ईश्वर, उसका भी अधिष्ठान, उसका लक्षित क्या होगा, उसका अधिष्ठान तो चेतन केवल। इसलिए भागत्याग लक्षण तत्व से हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए भागत्याग लक्षण करना। तत्शब्द क्या है, मायावचिन चैतन्य। तम शब्द क्या है, अविद्यावचिन चैतन्य, अंतकरणावचिन चैतन्य। इन उपाधियों को छोड़ो, जो केवल चैतन्य क्या है वह न सत शब्द बोध्य, सदैव समुद्र में राशि में सत शब्द बोध भी वो नहीं है, केवल चैतन्य नहीं है। अतः तत् से हम हमेशा जब घटाते क्या लेते हैं, विशिष्ट को, कारण भाव को लेते हैं, मायावचन चेतन को लेते हैं, और तुम से व्यष्टि को लेते हैं। समष्टि व्यष्टि को लेकर के इनको उपाधियों को छोड़ दो, जो केवल रह गया क्या, चैतन्य उपहित, उतरे मात्र को ले लो, दिया। नहीं तो भागत्याग लक्षण करके क्या जरूरत है वहां। यदि वहां तत्शब्द से शुद्ध ब्रह्म ही था, क्योंकि सत्शब्द से शुद्ध ब्रह्म होता तो तत्शब्द से शुद्ध ब्रह्म लेते। अभी सत्शब्द से और तत्शब्द से शुद्ध ब्रह्म ही कहा जा रहा है, तो लक्षण करने की जरूरत क्या, और वही लक्षण आप बता रहे हो। इसे स्पष्ट है वहां पूरे प्रकरण में कहीं भी सीधे निर्गुण ब्रह्म का विचार नहीं है, सब लक्षक ही है। लक्षणा करनी पड़ेगी, भागत्याग लक्षण आदि के द्वारा आपको ब्रह्म को बोध करना पड़ेगा। न सत्तन्ना सदुच्यते, देखो 13वां अध्याय निर्गुण ब्रह्म का प्रकरण है। इसमें भी क्या किया, सत्य और असत, कार्य और कारण भाव सबको निषेध कर दिया। न सत न कार्यम न सत न कारणम इत्तदुच्यते। वह ब्रह्म कैसा है, वह कार्य और कारण भाव दोनों से रहित है। इति स्मृते, इस श्रुतियां स्मृतियां सब बोलती है इसी प्रकार से। जब जब निर्गुण प्रकरण की बात आती है तो कार्य कारण भाव और जितने भी स्थूल है और सूक्ष्म है, कारण है, सारा जगत का निषेध करता है वो। निर्बीजत यही उचित सती लीना नाम संपन्ना नाम सुषुप्तप्रलय पुनरुत्थान अनुपत्ति स्यात्। और दूसरी बात आप देखो उसी प्रकरण में क्या बोला पिता ने बेटे को, हे सौम्या तदा सता सौम्य संपन्नो भवती। सुषुप्ति काल में यह जीव सत्य के साथ एकीभूत हो गया है, सत्य से संपन्न हो गया। और सत्य से आप ले रहे हो शुद्ध ब्रह्म, है ना, सत्य से शुद्ध ब्रह्म लोगे, फिर यह जीव शुद्ध ब्रह्म में लीन हो गया, तो लीन हो गया तो मुक्त हो गया ना, कहानी खत्म हो गई, फिर कहां से लौटेगा वो। इसलिए भी सच शब्द से आप ब्रह्म नहीं ले सकते, तो इतने हेतु दे रहे हैं। उस प्रकरण में सच शब्द से निर्गुण ब्रह्म नहीं ले सकते आप, क्योंकि निर्बीजित चेत सती, निर्बीज रूपेण और निर्बीज निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल रूपेण सच शब्द से लेना चाहोगे वहां, फिर तो लीना नाम संपन्ना नाम सुषुप्त प्रलय, सुषुप्ति काल में संपन्न है, प्रलय काल में लीन है, ऐसे जो है वो शुद्ध ब्रह्म ही चला गया ना, फिर तो पुनरुत्थान अनुपत्ति स्यात्, उनका पुनरुत्थान नहीं होना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, प्रलय के बाद दोबारा सृष्टि आरंभ हो रहा है, सुषुप्ति के बाद दोबारा जागृति में आ रहे हैं। इस आप शुद्ध ब्रह्म में एकीभूत नहीं हुए थे, कहीं और गए थे आप, इसका मतलब नजदीक गए शुद्ध ब्रह्म के पास। वही मैली चादर ओढ़ के कैसे, वो मैली चादर लिए गए थे ना, ये वहीं से लौटना पड़ गया, गेट पास नहीं मिला अंदर। काल भैरव लोग रोते बनारस से शरीर छूटने से मोक्ष हो जाएगा, काशी मरणान मुक्ति, लोग वहीं जा रहे इसलिए मरने के लिए सब। लेकिन किन के लिए है वो, सबके लिए थोड़ी है। वहां तो कुत्ता बिल्ली मुसलमान ईसाई सब मर रहे, सब मुक्त हो जाएंगे फिर। वहां इसलिए बताया जैसे शरीर छोड़ता है आप सीधे कैलाश पर्वत पहुंच जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है।
लेकिन वहां काल भैरव द्वारपाल है ना, किनके? शिव जी का। शिव जी के पास जाना थोड़े देंगे, गेट पास चाहिए ना। वो डंडा मारते हैं खूब। जितने पाप सब धुलाई करेंगे ना, वो शुद्ध कोई तो अंदर छोड़ेगा। आपके अंतर में शुद्ध नहीं, कैसे अंदर छोड़ देगा? वो जा ही नहीं सकता, भस्म हो जाओगे वहां। इसे आपको शुद्धिकरण करने लग जाते, जहां लगेगा भाग जाएंगे, उसका डंडा देखते भाग जाता है, वापस लौटेगा पृथ्वी। काल भैरव सारे शुद्धिकरण करेंगे। वर्णन आया है शिव पुराण में कैसे शुद्धिकरण करते, जैसा पाप है वैसे वो आपके साथ व्यवहार करेंगे। अपना जल कांटीला होता है उनके पास, एक देखा होगा अस्त्र, उसको कहते उसने एकदम शौच के मार में घुसा कर घुमा देंगे, खून से एकदम लथपथ करा देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, वर्णन आया। अब कौन टिकेगा? देख के भाग जाएगा। अंतरण शुद्ध वाला ही उनको भी सके मुझसे अभिन्न मानेगा ना। वो इतना वेदांत के पक्का हो, कहेगा काल भर करे आप तो मुझसे अभिन्न, उपाधि मात्र भेद है। और दूसरा तो भाग जाएगा, देख के डरेगा, ऐसा भयंकर है ना वो काल भैरव। भाग जाएंगे, कहाँ वो डंडा सहन करेंगे, शुद्धिकरण कहाँ होना है, वहां लौटेगा वापस। इसलिए फायदा नहीं है वहां यहाँ कहीं भी मरो, शुद्धंतकरण वाला तो कहीं भी मरो, फर्क क्या पड़ना है? ये शरीर भी मिथ्या ही है, वास्तविक ब्रह्म ज्ञान वाले को फर्क क्या पड़ता है? शरीर तो वास्तव में है ही नहीं, जगत ही पैदा नहीं तो शरीर कहाँ पैदा हुआ? मरना का, मोक्ष का। न बंधो न मोक्ष तेषा परमार्थता। असली वेदांत में जो टिका है, न बंध न मोक्ष, कहा जंजाल है, न निरोध न चोत्पत्ति, कहा है कुछ? यही तो मांडुक्य में बताने जा रहे हैं। इसे निर्विजित यही चेत सती दीना नाम समान सुषुप्त प्रलय पुनरुत्थान अनुभवती, मुक्तान पुनरुत्पत्ति प्रसंग से कहोगे नहीं भाई फिर भी आ जाएगा, आप ब्रह्म एक ही भूत हो जाएंगे, फिर भी आ जाएंगे, फिर तो मुक्ति भी दोबारा आ जाएगा, फिर तो मुक्ति का लाभ ही क्या हुआ? मुक्तानांच पुनरुत्पत्ति प्रसंग बीजा भाव विशेषा, के बीजा भाव के बावजूद भी जन्म होने लग जाए, बीज के बिना भी पेड़ पैदा हो रहा है बोल रहे हो। हाँ, सृष्टि में चला गया, सृष्टि तो ब्रह्म में गया, ब्रह्म में गया तो बीज नहीं रहा, खत्म हो गया, कार्यकांड सब लय हो गया बोल रहे हो। जब बिना कुछ का भी वापस आ रहा है जागृत में, सब कुछ खत्म हो गया प्रलय में, फिर दोबारा कहां से जगत आ जाता है? कभी बिना बीज का भी आ जाता है, फिर तो यहां भी बिना बीज का पेड़ खड़ा कर दो ना। बिना बीज का नपुंसक फिर बच्चा बच्चा क्यों नहीं पैदा कर रहा? सिर्फ बीज नहीं है ना, तो पैदा कर दो, भी बीज के बिना पैदा हो जाए, ऐसे तो होता ही नहीं है। बीजा भाव अविशेषा, कि मुक्त को क्यों जन्म नहीं होता? क्योंकि बीज नहीं है। जन्म का कारण क्या है? कर्म, और कर्म क्या हुआ? तब नष्ट। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चासे कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जितने संचित और क्रियामान थे सब खत्म हो गए, प्राप्त शरीर क्षय होने से क्षय हो गया, अब कहां बीज रह गया पुनर्जन्म के लिए? और यदि आपको बीज के न रहने फिर भी जन्म होता है कहते हो, फिर तो मुक्त का भी बीजा भाव अविशेष होने का तो उसका भी पुनर्जन्म होने लग जाएगा, फिर मुक्ति का कोई अर्थ ही नहीं रह गया, व्यर्थ है मुक्ति। अतएव मानना पड़ेगा आपको सुषुप्ति और प्रलय काल में हम शुद्ध ब्रह्मलीन नहीं हो रहे हैं, तो कहां जा रहे हैं हम? कारण ब्रह्म व्याकृत वाले होते हैं, ये मानना पड़ेगा। सुषुप्त्यादो शुद्धे ब्रह्मणि संपन्ना पुनरुत्था मोक्ष अनुपति दोष माह। देखो आनंदगिरी साफ कह देते हैं, सुषुप्ति में भी शुद्ध ब्रह्म में व्यक्ति लय हो गया, फिर भी वो जागृत में आ जाते थे कहते हो, फिर मोक्ष व्यवस्था खत्म हो जाएगी। न तेषां पुनरुत्थानम हित्वभावात्याशंक्य सुषुप्तानां प्रेरणानां न तर्हि पुनरुत्थानम हित्वभाव तुल्यत्वात्। यही कहोगे मुक्त पुरुष जो है ना, हित्वभाव कारण नहीं रहा, बीज नहीं रहा, कर्म नहीं रहा, इसलिए उसका तो पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन सोए हुए और प्रलय काल नष्ट हुए उन सब का बीज बना हुआ है, उनका जन्म हो जाएगा, ऐसे भी कहोगे कि नहीं हो सकता व्यवस्था, कि वही व्यक्ति ब्रह्म के साथ तादात्म्य हो जाता है, ब्रह्मीभूत हो जाता है, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करता है, जिसका सकल बीज नष्ट हो चुका है। अरे सुषुप्ति में यदि आप कहते हो लौटता है, इसका मतलब मानना पड़ेगा सुषुप्ति में शुद्ध ब्रह्म में एक की भूत नहीं हुए थे।
कहीं और एकीभूत होकर लौट रहे हैं। और कहाँ है वो दूसरा जहां गए होंगे, जहां से लौट सकते हैं आप, वो एक बीज अवस्था ही माननी पड़ेगी, निर्बीज अवस्था नहीं हो सकता। और बीज अवस्था का ही नाम अव्याकृत है। समष्टि में ईश्वर है, व्यष्टि में प्राज्ञ है, उसी का नाम छांदोग्य में प्राण शब्द से भी कह दिया गया है। ये निष्कर्ष दिया। ज्ञान दाही बीजा भावे च ज्ञान अनर्थिक प्रसंग स्यात्। और बिना ज्ञान का भी सोने मात्र से सारा बीज नष्ट हो गया है, फिर तो आपका जो सिद्धांत है ज्ञान दाही होता है बीज, ज्ञान दाही बीज के सोने मात्र से यदि अभाव हो गया फिर तो ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, है या नहीं? कि ज्ञानाग्नि दग्ध सर्वकर्माणी अपने कहा, यदि ज्ञान से ही कर्मों का जलाना होता है एक तरफ मानोगे, और ज्ञानदायी का जो कर्म रूपी बीज का सुषुप्ति मात्र से ज्ञान के बिना भी जो कोई भी सो जाए, क्या ज्ञान को लेकर सो रहा है क्या? ब्रह्मज्ञानी होकर सो रहे हैं सब, दारू पी के सो रहे हैं यहाँ तो लोग, गोलियां खा के सो रहे हैं, तंबाकू खाते नींद नहीं आती है, नशा थोड़ी चढ़ जाए तब सोते हैं। अब सोते हैं ऐसे लोग क्या कर, कईयों को पता ही नहीं पवित्रता पवित्र क्या है, पाठ पढ़ने आ जाए मुंह में खैनी होती है, बता तंबाकू होता है क्या है, ये पवित्रता है क्या? मुंह में सब होना ही नहीं चाहिए, वेद पाठ करना है, उपनिषद सुनना है, ये समय क्या है शास्त्र श्रवण काल में अत्यंत पवित्रता समझे, कौन देखता है सब? ये चीज है, कहते हैं कि बीज यदि ज्ञान के बिना भी सोने मात्र से आप यदि कहते बीज का अभाव हो जाएगा फिर तो ज्ञान व्यर्थ होगा कि नहीं होगा? सो जाओ बीज का अभाव हो गया, मुक्त हो गया, ज्ञान अनर्थ प्रसंग तस्मात् सबीजत्व अभ्युगमय नहीं व सत प्राणत्व उपदेश। इसलिए निष्कर्ष निकल गया, अवश्य को मानना पड़ेगा वहां सच शब्द के द्वारा, सच शब्द का प्राणत्व उपदेश जो हुआ है सबीजत्व स्वीकार करके ही हुआ। सर्वश्रुति कारणत्व उपदेश, और सकल श्रुतियों में ऐसी स्थिति को ही कारणत्व के आधार पर उपदेश किया हुआ है। अतएव इसलिए जैसे कि देख लो मुंडकोपनिषद अक्षरात् परत पर 2:1-2 स बाह्याभ्यंतरो यज बृहदारण्यक यथो वाचो निवर्तन्ते तैत्रीय 2:9 नेति नीति इत्यादि ना बृहदारण्यक 4:4-22 बीजत्व अपने व्यपदेश। जहां कहीं निर्गुण की बात कहना होती है बीजत्व को हटा करके उपदेश होता है। अक्षरात्, अक्षर मैंने बीज, उससे परत पर परत अक्षरात्, सारे कार्यों में सबसे पर कौन है? वो अक्षर कारण, उससे भी परे क्या होगा? कारण से भी परे तो निर्बीज अवस्था शुद्ध ब्रह्म। इस तरह से जहां कहीं भी निर्गुण की बात कहनी होती है क्या करते हैं वो? कार्य कारण भाव से परे कह देते हैं। सब बाह्याभ्यंतर अजह, बाह्य और आभ्यंतर भेद नहीं, अतएव अजन्मा है वो। वाणी जहां से निवृत्त हो जाए वो निर्गुण ब्रह्म है। नेति नेति इत्यादि के द्वारा बीजत्व का अपने ने हटा करके ही उपदेश दिया जाता है जहां कभी निर्गुण का उपदेश होता है। अतः सतास्वमितमग्रासित जहां पर है इस मंत्र में क्या है? बीजत्व उपदेश है ना, बीजत्व को हटाकर उपदेश नहीं है, यहाँ इदम का बीज अवस्था को बता रहे सत शब्द के द्वारा। अतः यहाँ सत शब्द से बोध्य कारणभूता ईश्वर है, अव्याकृत है, अतः उसकी को यहाँ अनुवाद करके छठाते शुरू में जिसको सच शब्द से कहा था उसी को छठाते के 8वें खंड में प्राण शब्द से कहा, प्राण बंधन मना। अतः प्राण शब्द, सच शब्द, ईश्वर, अव्याकृत सब पर्यायवाची उस प्रकरण के अंदर हो।